नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। इस समय हम हैं सोबाड़ा के अंदर। यहाँ 1965 के युद्ध में 10 लोग शहीद हो गए थे, उनका आज मेला है, स्मरण दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। बीएसएफ के डीआईजी प्रीतम सिंह जी भट्टी यहाँ हैं। आज का कार्यक्रम जो है यहाँ संपन्न हुआ है। शहीदों के परिवारों का यहाँ सम्मान हुआ है। यहाँ बीएसएफ के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शहीद आम और खास उनके परिजन, सब शहीदों के परिजनों का, वीरांगनाओं का यहाँ सम्मान हो रहा है। और सोबाड़ा जैतमाल के बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ आयोजन किया जा रहा है, उनके परिजनों का यहाँ सम्मान है। और बीएसएफ के डीआईजी प्रीतम सिंह भट्टी सहित कई बीएसएफ के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। जनप्रतिनिधियों में कुमार सिंह सोडा सहित गांव और ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित है। बॉर्डर के इलाके के अंदर 1965 के युद्ध में 10 लोगों ने शहादत दी, उनको आज याद किया जा रहा है। यहाँ सुरताराम मेघवाल, एमआर गढ़वीर सहित कई जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। उनके आतिथ्य में बड़ा समारोह यहाँ किया जा रहा है। ग्रामीण जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चों सहित कई लोग यहाँ उपस्थित है। बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ उपस्थित है। बॉर्डर इलाके के अंदर बड़ा देशभक्ति से सराबोर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आप बड़ी भीड़ यहाँ देख रहे हैं, बड़ी संख्या के अंदर। और यहाँ 10 परिवारों ने जो शहादत दी थी, उन परिजनों का, वीरांगनाओं का आज सम्मान किया जा रहा है बीएसएफ के डीआईजी प्रीतम सिंह भट्टी के हाथों। जैतमाल के अंदर 1965 में हुए 10 शहीदों के सम्मान के अंदर कार्यक्रम आयोजक हुए। कार्यक्रम आयोजक रूप सिंह राठौड़ चौटन। इस कार्यक्रम के अंदर प्रीतपाल सिंह भट्टी, बीएसएफ डीआईजी बाड़मेर सेक्टर, श्री एमपी सिंह कमांडेंट 83 बटालियन, श्री प्रवीण सिंह मेनन ग्रीप ओसी, कुमार सिंह सोडा भाजपा नेता, एमआर गढ़वीर साहब, सुरताराम मेघवाल, निजी संघ के अध्यक्ष बाल सिंह राठौड़, टीम थार के वीर रघुवीर सिंह तामड़ोर सहित हजारों लोग, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे शामिल हुए। और उसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों ने भी जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और पाकिस्तान की जो नकेल कसी थी, उस नकेल कसने में हमारे यहाँ के चौहटन के आसपास के जो गांवों के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने सेनापति ठाकुर हेम सिंह जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को एक कदम भी हिंदुस्तान की बॉर्डर में घुसने नहीं दिया और उनको दूर खदेड़कर हिंदुस्तान को जो विजयश्री दिलाई थी, उसमें इस सीमांत क्षेत्र के व्यक्तियों ने जो अपना बलिदान दिया था, उनकी याद में आदरणीय रूप सिंह जी, सुरताराम जी और इनकी पूरी टीम उन शहीदों को नमन करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित करती है, उसमें आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बाड़मेर से चलकर सीमा सुरक्षा बल बाड़मेर सेक्टर के मुखिया आदरणीय डीआईजी साहब, मेघाराम जी गढ़वीर, सुरताराम जी, सम्मानीय बाल सिंह जी, रघुवीर सिंह जी तामलोर, या पांडल में विराजमान सम्मानीय रिटायर्ड तहसीलदार चांदाराम जी, भेर सिंह जी ढोक, ओम सिंह जी, इधर स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच सम्मानीय सत्ताराम जी हुड्डा, पूर्व सरपंच गुमनाराम जी, और समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, पत्रकार बंधुओं, मेरे से पूर्व अभी मेघाराम जी ने संपूर्ण बात रखी। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी ओर से मैं बहुत बहुत रूप सिंह जी और सुरताराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि डीआईजी बीएसएफ बाड़मेर सेक्टर श्री प्रीतपाल सिंह भाटी जी, कमांडेंट 83 बीएसएफ बटालियन श्री मदन पाल सिंह, यहाँ उपस्थित मान नहीं पाया कि या जानता नहीं था इस बारे में, इस इतिहास के बारे में। जब ये आए मेरे ऑफिस से पहले, इन्होंने बोला कि आप हैं तो हम मिलना चाहते हैं। हम आए और जब इतिहास के बारे में बताया तो एक अपने आप में एक कहते ना, एक आप, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ, मैं तीसरी पीढ़ी वाला
फौज में आने वाला हूँ। तीसरी पीढ़ी, हमारे ग्रैंडफादर होते थे, हमारे फादर साहब होते थे फौज में, हम तीसरी पीढ़ी वाले हैं। तो एक गर्व का एहसास होता है जब मैं आपके साथ बैठा कि आप उस फैमिली से हैं जो सपूत, इस धरती के सपूत हैं, उस फैमिली से आप हैं। और जो आपके सम्माननीय पिताश्री ने जो 65 की लड़ाई में यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बस जो वासनिक हैं उनके लिए जो कार्य किए, और फौज में ना होते हुए भी फौज का पूरा साथ दिया और फौज, दुश्मन फौज के साथ लोहा लिया। तो वहीं बैठे बैठे हम बहुत एक अंदर से होती है, जब कहते हैं ना आपके रोंगटे खड़े होते हैं, तो वो एक फीलिंग, एक गर्व का एहसास हुआ कि मैं ऐसी धरती पे पोस्टिंग आया हूँ जहाँ पे वीरों की धरती है। राजस्थान एज इट इज, हम मानते हैं राजस्थान को शहीदों की, वीरों की धरती मानते हैं हम। आप सभी जानते हैं, कितने भी यहाँ भूप आए गए, कई पैसे वाले आए, कई बंगला वाले, कोई किसी का मेला नहीं लगता। आज सोपारे के नौजवान मेघवाल समाज के लोगों के लिए मेला लगता है। क्यों? उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, समाज के लिए कुछ करके। ठाकुर हेम सिंह जी ने उस 65 के युद्ध में कहा तो सबको था कि भाई पाकिस्तानी सेना आया, हमें हालो और फिर कहीं कहीं आडी गेडी दो। साथ इन लोगों ने दिया, बाकी जिस लोगों ने नहीं दिया वो गुमनाम कोई नहीं पूछते। तो उन लोगों को आज अपन स्मरण कर रहे, मतलब याद कर रहे। तो कहने का मतलब जो देश और समाज के लिए जो जीता है, मरता है, उसको याद करते हैं। आज अपन सब जाते हैं कि शहीद तो होना चाहिए देश के लिए, कि पड़ोसी के घर में होना चाहिए नहीं। ये भाव होना चाहिए कि मेरा बेटा बड़ा होकर सेना में भर्ती होगा और देश के लिए मर मिटेगा। अपन बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं, पुराने टाइम में 65 के युद्ध की बात आए जो गढ़डे में याद करें तो भीम सिंह जी, चौतर सिंह जी, हेम सिंह जी, ये आपके सोपाले के सब उधर बलवंत सिंह जी। क्यों? अपने क्षेत्र में इतने ही लोग हुए, बाकी लोग नहीं हुए। क्यों? कि देश के लिए जो कुछ करके गए, समाज के लिए कुछ करके गए, उनको याद किया जाता। कहने का मतलब आप भी देश और समाज की बात आए तो सबसे आगे होना चाहिए। एक कहावत है, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। आज सन 1915 से लेकर हम ये शहीद मेला आयोजन कर रहे हैं। उससे पहले इनके नाम बड़े गुमनाम थे, न तो राजकीय रिकॉर्ड में इनके नाम दर्ज थे, न ही कोई ऐसा इतिहास रहा, क्योंकि यहाँ से थाना भी चोटन था और यहाँ आरएसी थी। पहले बीएसएफ 66 में खड़ी हुई है, उससे पहले यहाँ आरएसी थी। और पाकिस्तान की फौज ने 65 के युद्ध में, सितंबर का महीना था, और ये हमारी केलनौर चौकी, नवापुरा चौकी, मिठड़ाऊ चौकी और ये जो बॉर्डर की चौकियां थी, उनको पाक सेना ने कब्जा करते हुए सोबाड़ा भी पहुंच गए। और यहाँ हमारे 4 मेघवाल भाई शहीद हुए और उन पर दबाव भी दिया हुआ कि हिंदुस्तान की आर्मी कहाँ है, मगर उन्होंने कोई ऐसा उनको सबूत नहीं दिया, तो उनको गोलियों से भून दिया गया। और इसी तरह से एक नवाताड़ा में भी शहीद हुए, एक हल्दीराम मिठड़ाऊ में शहीद हुए। तो अभी डीआईजी साहब ने जिस व्यक्ति रूपाराम जी को सम्मानित किया, तो मैं मंच के माध्यम से आपको बता दूं कि हल्दीराम की जब पाकिस्तान सैनिकों ने उनको शहीद कर दिया, तो एक रूपाराम जो आज भी मौजूद है, ये ऊंट पर उनकी लाश को उठाकर पाकिस्तान की सेना के बीच में लाकर मिठड़ाऊ तक लाए। ऐसे लोग भी आज यहाँ
जिंदा है। मैं